हेलो स्टूडेंट्स, रुचि रेखीय पथ पर गति वाले पाठ में दो सवाल हो गए थे। ठीक है, ग्राफ के थे। तीसरा ये सवाल है कि कोई वस्तु विराम में, ठीक है, और वो 8 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान त्वरण से गतिशील है। 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गतिशील है। तो कह रहा है कि ग्राफ की सहायता से वस्तु का 5 सेकेंड बाद वेग ज्ञात कीजिए, प्रथम 5 सेकेंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, और इस समय अंतराल में, मतलब इस 5 सेकेंड में वस्तु का औसत वेग क्या है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये सवाल अपनी कॉपी में देख लीजिए और इसमें ग्राफ। ठीक है, तो वस्तु विराम में है, अर्थात उसका प्रारंभिक वेग 0 है, अर्थात ग्राफ को शुरू करेंगे मूल बिंदु से। कह रहा है 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के वेग से गतिशील है, अर्थात वस्तु जो है 1 सेकेंड में, इसका मतलब है वस्तु का त्वरण 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि वस्तु 1 सेकेंड में 8 मीटर प्रति सेकेंड चलती है, या 8 मीटर प्रति सेकेंड वेग का वेग अर्जित कर लेती है। तो ग्राफ बनाना है इसके लिए, तो इसके लिए वेग समय ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया वेग और ये हो गया समय। ये सेकेंड में है और ये वेग जो है मीटर प्रति सेकेंड में है। अब वेग समय ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं कि समय अक्ष को x अक्ष से प्रदर्शित करते हैं और वेग को y अक्ष से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमने समय सेकेंड में नोट कर लिया कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसमें वस्तु का वेग कि कह रहा है, इसमें दिया हुआ है कि वस्तु का त्वरण 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, मतलब 1 सेकेंड में वस्तु 8 मीटर प्रति सेकेंड का वेग अर्जित कर लेती है। तो पहले सेकेंड में वस्तु का वेग इस प्रकार से मान लेते हैं कि 8, फिर दूसरे से 2 सेकेंड बाद 16 हो जाएगा, 3 सेकेंड बाद 24 हो जाएगा, 4 सेकेंड बाद 32 हो जाएगा और 5 सेकेंड बाद 40 हो जाएगा। चूँकि वस्तु विराम में है, तो इसलिए जो ग्राफ बनेगा वो बिंदु O से बनेगा, मतलब मूल बिंदु से होकर रेखा जाएगी। और दूसरी बात ये है कि एक समान त्वरण है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। वेग समय ग्राफ में यदि वेग त्वरण समान है, एक समान है, तो एक सीधी रेखा इस प्रकार से प्राप्त होगी। ठीक है, अब ज्ञात करते हैं। और इस रेखा की जो प्रवणता होती है वो प्रवणता इसके त्वरण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब इसमें पहला सवाल है, कह रहा है वस्तु का 5 सेकेंड बाद वेग ज्ञात कीजिए ग्राफ की सहायता से। तो 5 सेकेंड बाद वस्तु का वेग कितना है? 1 सेकेंड बाद 8 है, 2 सेकेंड बाद 16 है, 3 सेकेंड बाद 24 है, 4 सेकेंड बाद 32 है और 5 सेकेंड बाद कितना है? 40। तो लिख देंगे कि वस्तु का वेग 5 सेकेंड के बाद ग्राफ की सहायता से कितना आया? 40 मीटर प्रति सेकेंड। फिर कह रहा है प्रथम 5 सेकेंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 सेकेंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो वेग समय ग्राफ में वक्र द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल चली गई दूरी को दर्शित करता है। तो 5 सेकेंड में एक सीधी रेखा इस प्रकार से प्राप्त हुई है। तो इस रेखा द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, ठीक है, तो इसको ए नाम दे देते हैं। तो इस रेखा द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ये ओ ए, और इसको कोई नाम दे देते हैं बी। और इस आकृत, ये आकृत त्रिभुज की है, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वही 5 सेकेंड में चली गई दूरी के बराबर होगा। तो इसके लिए लगाते हैं कि 5 सेकेंड में चली गई दूरी बराबर त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार है ओ बी, और ऊंचाई है ए बी। यह आ जाएगा 1/2 इंटू ओ बी है 0 से 5, तो 5 माइनस 0 मतलब 5, और ए बी है 0 से 40, या इस साइड में कह दिया जाए ए बी इसके बराबर होगी। तो 0 से 40, तो यह आ गया 40, तो यह आ जाएगा 20, और 20 पंचे 100। तो 5 सेकेंड में वो 100 मीटर की दूरी तय करेगी। कह रहा है इस समय अंतराल में वस्तु का औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो औसत वेग इक्वल होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो 5 सेकेंड में इसने कुल कितनी दूरी तय की है? तो 100 मीटर की दूरी तय की है, और कुल कितना समय लगा है? 5 सेकेंड लगा है, तो आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये आ गया। तो इस समय अंतराल में वस्तु का जो औसत वेग होगा वो होगा कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी दी हुई है 100 और कुल समय अंतराल है 5, तो आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो ये तीसरा सवाल हो गया।
चौथा सवाल आपकी किताब देखेंगे तो इसमें इस प्रकार से एक ग्राफ बना हुआ है और ये ग्राफ है वेग समय ग्राफ का। ठीक है, वेग समय ग्राफ बना हुआ है इस तरीके से और इसमें पहले नंबर में पूछा गया है कि 16 सेकेंड में धावक अपनी यात्रा के आरंभ से कितनी दूर था। 4 नंबर सवाल है, देख लेंगे अपने उसमें किताब में। इस प्रकार से एक ग्राफ बना हुआ है, वेग समय ग्राफ है। समय दिया हुआ है 0, 2, 4, 6, 8, 10, ये एक्स अक्ष से है और ये वाई अक्ष में दिया हुआ है वेग 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से। ठीक है, तो पहले ग्राफ को समझ लेते हैं। पहले नंबर में पूछा है 16 सेकंड में धावक अपनी यात्रा के आरंभ से कितनी दूर था और दूसरे से नंबर में पूछा है कि टी बराबर 11 सेकंड पर धावक का त्वरण कितना है। तो पहला पॉइंट या ग्राफ को पहले समझ लेते हैं कि ग्राफ मूल बिंदु O से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं O, A, B, C, ये D, ये E, ये F, ये G, ये H। ठीक है, इस तरीके से नाम देते हैं। तो ग्राफ जो है वेग समय ग्राफ में OA एक सीधी रेखा प्राप्त होती है पहले 2 सेकंड में, फिर इसके बाद AB एक्स अक्ष के समांतर रेखा प्राप्त होती है, फिर इसके बाद BC एक फिर से सीधी रेखा प्राप्त होती है लेकिन उल्टी दिशा में और फिर से एक्स अक्ष के समांतर CE रेखा प्राप्त होती है। अब इसमें कह रहा है कि 16 सेकेंड में धावक अपनी यात्रा के आरंभ से कितनी दूर था, मतलब 16 सेकेंडों में धावक ने कुल कितनी दूरी तय की वो ज्ञात करना है। तो पहला नंबर है कि 16 सेकेंड में धावक ने कुल कितनी दूरी तय की। 16 सेकेंड में धावक ने कुल कितनी दूरी तय की। तो OABCE वक्र द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, जितना क्षेत्रफल घेरेगा उतनी ही दूरी होगी। तो लिख देंगे कि चली गई दूरी इक्वल OA इसको इस साइड में लगा देते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, लिखेंगे दूरी इक्वल 16 सेकेंड में चली गई दूरी इक्वल वक्र OABCE द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये देखिए ये एक लाइन है तो ये लाइन घेर रहा है इस क्षेत्र को, तो लिख देंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो OABCE हो गया, इसको कोई नाम दे देते हैं M। तो त्रिभुज OAM का क्षेत्रफल प्लस का क्षेत्रफल प्लस अब AB रेखा द्वारा घिरा क्षेत्रफल। तो AB रेखा द्वारा घिरा क्षेत्रफल है ABHM, चतुर्भुज ABHM का क्षेत्रफल। ठीक है, प्लस BC रेखा द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल है, BC रेखा द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल 2 है, एक तो ये त्रिभुज और एक ये चतुर्भुज। तो लिख देंगे B त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल प्लस GCDH का क्षेत्रफल, GCDH का क्षेत्रफल प्लस CE रेखा द्वारा क्षेत्रफल। तो ये चतुर्भुज बना CEFD का क्षेत्रफल। तो ये आ गया। अब त्रिभुज OAM का क्षेत्रफल, OAM का क्षेत्रफल तो ये होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार है 0 से 2, तो 2 में 0 गया, आ गया 2, और ऊंचाई है 0 से 8, 0 से 8, तो 0 से 8 मतलब 8 में 0 चले जाएंगे तो बचेगा 8। तो ये आ गया 1/2 गुणित 2 गुणित 8। फिर इसके बाद है चतुर्भुज ABHM का क्षेत्रफल, ABHM का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणित ऊंचाई। तो ये है 2 से 8, 2 से 8 का मतलब 10 - 2 अर्थात 8 गुणित AM मतलब 0 से 8, ये आ गया प्लस त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल, BGC का क्षेत्रफल तो 1/2
आधार है 10 से 12, तो 12 में 10 गए बचे 2, और ऊंचाई है 4 से 8, तो 8 में 4 गए बचे 4, प्लस चतुर्भुज GCDH का क्षेत्रफल, GCDH का क्षेत्रफल, तो ये बन जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है 10 से 12 है, तो 12 में 10 गया तो 2 आया, और ऊंचाई है 0 से 4, तो आ गया 4, प्लस फिर इसके बाद है CEFD का क्षेत्रफल, CEFD का क्षेत्रफल, तो ये भी लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई है 12 से 16, तो 16 में 12 गया मतलब 4, और ऊंचाई है 0 से 4, तो आ गया 4। ये आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 8 धन 8 64 धन 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो 4 आया धन 4 दूनी 8 धन 4 चौको 16। ये आ गया, तो ये आ गया 8 4 12, 12 8 20, ठीक है 20 ये आया, और 64 10 74 74 6 80, और 80 और 20 ये आ गया 100 मीटर। मतलब 0 से 16 सेकेंड के दौरान वो 100 मीटर की दूरी तय कर लेगा। फिर इसके बाद दूसरा सवाल है, इसी का दूसरा पार्ट दिया हुआ है, लिखा है t बराबर 11 सेकेंड पर धावक का त्वरण कितना है। तो t बराबर 11 सेकेंड कहाँ है, यहाँ पर है, देखिए 10 और 12 के बीच में, और 10 और 12 के बीच में एक सीधी रेखा BC प्राप्त हो रही है। जब सीधी रेखा BC प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब ये है कि 10 से 12 सेकेंड के बीच में वस्तु का जो त्वरण है वो समान है, लेकिन समान तो है लेकिन उसका वेग लगातार कम हो रहा है, ठीक है 8 से 4 हो गया है, उसका वेग जो है वो 8 से 4 हो गया है। तो इस समय अंतराल में कह रहा है कि उसका त्वरण कितना है, तो लिखेंगे त्वरण A इक्वल जो वेग परिवर्तन है वो 8 से 4 हो गया है, तो लिख देंगे 4 माइनस 8, या लिख देंगे वेग डेल्टा V अपान डेल्टा T। यह आ जाएगा A इक्वल डेल्टा V का मान है 8 से 4, तो 4 माइनस 8, और डेल्टा T का मान 10 से 12 सेकेंड में, तो 12 माइनस 10, तो ये आ जाएगा A बराबर आ जाएगा माइनस का 4/2, या आ जाएगा माइनस का 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो B से C के बीच में जो वस्तु का त्वरण है वो आ जाएगा माइनस का 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। माइनस है तो मतलब ये है कि वस्तु का वेग लगातार कम हो रहा है, अर्थात मंदन हो रहा है। या इसको दूसरी तरीके से भी लगा सकते हैं कि BC रेखा की जो प्रवणता होगी उसके त्वरण को प्रदर्शित करेगी, तो इसी में लिख देंगे tan थीटा इक्वल, ये tan थीटा ही A के बराबर होगा, तो ये होगा लंब बटे आधार। तो लंब है 4 से 8, तो लिख देंगे 8 में 4 गया तो बच जाएंगे 4, और आधार बन जाएगा 10 से 12, तो 12 माइनस 10 अर्थात 2 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, लेकिन उल्टा है, उल्टा का मतलब वेग लगातार कम हो रहा है, तो ये माइनस का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीसरा और चौथा सवाल हो गया, ठीक है। धन्यवाद।